पंजाब का हाकिम कौन होगा, नून और जुनून में जोर का जोड़ जारी है। जबकि पंजाब असम्बली में नए कायदे ऐवान के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और वोटों की गिनती भी जारी है। जबकि वजीर आला हमजा शहबाज या परवेज इलाही फैसला कुछ देर में होगा। आपको बता रहे हैं इस हवाले से तकलीफ पंजाब की पग किसके सर सजेगी, फैसला कुछ देर में हो जाएगा। और अब की खबर यह है कि पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। जबकि वोटों की गिनती जारी है और वजीर आला हमजा शहबाज या परवेज इलाही फैसला कुछ देर में हो जाएगा। जी बिल्कुल, पंजाब का हाकिम कौन, नून और जुनून में जोर का जोड़ है। पंजाब असम्बली में नए कायदे ऐवान के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका, जबकि वोटों की गिनती जारी है। वजीर आला हमजा शहबाज होंगे या परवेज इलाही, फैसला कुछ देर में हो जाएगा। आपको बताते चले, पंजाब असम्बली में नए कायदे ऐवान के लिए वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। वोटों की गिनती जारी है। वजीर आला हमजा शहबाज होंगे या परवेज इलाही होंगे, फैसला कुछ देर में मुतवक्के है। पंजाब का हाकिम कौन है, नून और जनून में जोर का जोड़ पड़ा हुआ है। पंजाब असम्बली में नए कायदे ऐवान के लिए वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन वोटों की जो गिनती है वो अभी तक जारी है। वजीर आला हमजा शहबाज होंगे या फिर वजीर आला परवेज इलाही होंगे, फैसला कुछ देर बाद होगा। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास तकरीबन पौने 3 घंटे की ताखीर के बाद बिल आखिर शुरू हुआ, जिसके बाद वोटिंग हुई और अब गिनती का अमल जारी है। और डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। जबकि दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने ऐवान को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 16 अप्रैल को होने वाले इंतखाब में हमजा शहबाज को 197 वोट पड़े थे, जिनमें 25 वोट निकालने के बाद उनके वोटों की तादाद 172 बनती है, जो कि दरकार 186 वोट से कम है। लिहाजा अक्सरियत नहीं है उनके पास। आपको बताएं कि पंजाब का हाकिम कौन होगा, अब से कुछ देर बाद फैसला हो जाएगा। और इस वक्त नून और जुनून में जोर का जोड़ है और पंजाब असम्बली में नया कायदे ऐवान के लिए वोटिंग का अमल जारी है। जबकि वोटों की जो गिनती जारी है, वज़ीर आला हमजा शहबाज होंगे या परवेज इलाही, कुछ देर बाद फैसला हो जाएगा। आपको बताएं कि इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं और अब से कुछ देर बाद जो है फैसला हो जाएगा कि तख्ते पंजाब में आखिर कौन बैठेगा, परवेज इलाही या हमजा शहबाज। फैसला कुछ देर में हो जाएगा और नून और जुनून में जोर का जोड़ है। पंजाब असम्बली में नया कायदे ऐवान के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। जबकि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास तकरीबन पौने 3 घंटे की ताखीर के बाद बिल आखिर शुरू हुआ था, जिसके बाद वोटिंग हुई है और अब गिनती का अमल जारी है। आपको बताएं कि इस हवाले से डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। बराह रास्त मनासिर भी आप देख सकते हैं इस वक्त के ऐवान में इजलास जो है वो जारी है और वोटिंग का अमल जो है मुकम्मल हो चुका है। अब से कुछ देर बाद जो है वो नताइज की तरफ आया जाएगा और पता लगेगा कि जो तख्ते पंजाब है वो उसकी पग जो है वो किसके सर सजेगी। जी बिल्कुल, नून और जुनून में जोर का जोड़ है। पंजाब असम्बली में नए कायदे ऐवान के लिए वोटिंग का अमल जो है मुकम्मल हो चुका है, लेकिन वोटों की गिनती जारी है। वजीर आला हमजा शहबाज होंगे या परवेज इलाही होंगे, फैसला कुछ देर बाद मुतवक्के है। आपको बताते चलें, नून और जुनून में जोर का जोड़ है। पंजाब का हाकिम कौन होगा, जंग जारी है। पंजाब असम्बली में नए कायदे ऐवान के लिए वोटिंग का अमल जो है मुकम्मल हो चुका है, लेकिन वोटों की जो गिनती है वो जारी है। वजीर आला हमजा शहबाज होंगे या परवेज इलाही, फैसला कुछ देर बाद मुतवक्के है। वोटों की गिनती जारी है, जबकि वोटिंग का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। वजीर आला हमजा शहबाज होंगे या परवेज इलाही होंगे, फैसला कुछ देर में किया जाएगा। पंजाब का हाकिम कौन है, नून और नून में जोर का जोड़ है। आपको बताएं कि आज तख्ते पंजाब की पग किसके सिर सजेगी, फैसला आज हो जाएगा। दूध का और दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास आज तकरीबन पौने 3 घंटे की ताखीर के बाद बिलाखिर शुरू हुआ था, जिसके बाद वोटिंग हुई है और अब गिनती का अमल जारी है और आज फैसला हो जाएगा कि तख्ते पंजाब में कौन बैठेगा, परवेज इलाही या हमजा शहबाज। और इस हवाले से डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास जारी है और दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने ऐवान को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 16 अप्रैल को होने वाले इंतखाब में हमजा शहबाज को 197 वोट पड़े थे, जिनमें से 25 वोट निकालने के बाद उनके वोटों की तादाद 172 बनती है, जो कि दरकार 186 वोट से कम है। लिहाजा अब उन्हें अक्सरियत हासिल नहीं है। और यह भी बताएं कि डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए किसी भी रुकन को मौजूदा रकन की अक्सरियत की हमायत दरकार होगी। आपको बताएं कि पंजाब का हाकिम कौन होगा, नून और जुनून में जोर का जोड़ है और अब से कुछ देर बाद फैसला हो जाएगा कि परवेज इलाही हमजा शहबाज ही रहेंगे या
जो परवेज़ इलाही हैं वो बनेंगे या फिर हमजा शहबाज, क्योंकि इनके दरमियान जो है मुकाबला है और पंजाब का हाकिम कौन बनेगा आपसे कुछ देर बाद फैसला होने जा रहा है। और पंजाब असम्बली में नया कायदे ऐवान के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब गिनती का अमल जारी है। डेप्यूटी दोस्त मोहम्मद मज़ारी की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतखाब, डिप्टी स्पीकर नतीजे का ऐलान भी करेंगे। पंजाब का हाकिम कौन होगा, नून और जुनून में जोर का जोड़। पंजाब असम्बली में नए कायदे ऐवान के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, जबकि वोटों की गिनती जो है वो भी उसका अमल भी मुकम्मल होने वाला है। वज़ीर आला हमजा शहबाज या परवेज़ इलाही, फैसला कुछ देर में मुतवक्के है। पंजाब का हाकिम कौन, नून और जुनून में जोर का जोड़ पड़ा हुआ है। पंजाब असम्बली में नए कायदे ऐवान के लिए वोटों का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला हमजा शहबाज हैं या परवेज़ इलाही हैं, फैसला कुछ देर में हो जाएगा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी इजलास की सदारत कर रहे हैं। आपको बताते चलें, पंजाब असम्बली में नए कायदे ऐवान के लिए वोटिंग का अमल जो है मुकम्मल हो चुका। वज़ीर आला हमजा शहबाज होंगे या परवेज़ इलाही होंगे, फैसला कुछ देर में हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब, डिप्टी स्पीकर नतीजे का ऐलान करेंगे। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी इजलास की सदारत कर रहे हैं। आपको बताते चलें, पंजाब असम्बली में नए कायदे ऐवान के लिए वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। पंजाब का हाकिम कौन, नून और जुनून में जोर का जोड़ है। काफिले के 10 अरकान ने वोट कास्ट किया है, वोटों की गिनती जारी है। वज़ीर आला हमजा शहबाज या परवेज़ इलाही, फैसला कुछ देर में। डिप्टी स्पीकर कुछ देर में वज़ीर आला पंजाब का ऐलान करेंगे। आपको बताएं इस हवाले से कि इंतखाब का अमल जारी है। पंजाब का हाकिम कौन है, नून और जुनून में जोर का जोर पड़ेगा, जबकि पंजाब असम्बली के नए कायदे ऐवान के लिए वोटिंग का अमल जारी है। और इस हवाले से काफिले के 10 अरकान ने वोट कास्ट किया है, जबकि वोटों की गिनती जारी है। और वज़ीर आला हमजा शहबाज या परवेज़ इलाही, फैसला कुछ देर में होगा, जबकि डिप्टी स्पीकर कुछ देर में वज़ीर आला पंजाब का ऐलान भी करेंगे। आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने कहा कि अब वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए किसी भी रुकन को मौजूदा अरकान की अक्सरियत की हमायत दरकार होगी। और वोटिंग के अमल के आगाज़ पर 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई गई, जिसके बाद ऐवान की तमाम लॉबीज बंद कर दी गई हैं। हमजा शहबाज को वोट देने वाले दाएं जानिब लॉबी में गए हैं, परवेज़ इलाही को वोट देने वाले बाएं जानिब की लॉबीज में गए हैं। और आपको बताएं कि इस हवाले से पंजाब का हाकिम कौन है, नून और जुनून में जोर का जोड़ है। और पंजाब असम्बली में नए कायदे ऐवान के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, जबकि काफिले के 10 अरकान ने वोट कास्ट किया है। वोटों की गिनती जारी है। परवेज़ इलाही, हमजा शहबाज या परवेज़ इलाही, फैसला कुछ देर में होगा। और डेप्यूटी स्पीकर कुछ देर में वज़ीर आला पंजाब का ऐलान करेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। तजियाकार नजम वली खान हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर लेते नजम वली खान से। नजम वली साहब, लग ये रहा है कि सीएम पंजाब परवेज़ इलाही होंगे, लेकिन उससे कुछ देर पहले सिचुएशन तब्दील हुई और लग ये रहा था कि सीएम पंजाब जो है वो हमजा शहबाज होंगे, लेकिन अभी भी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। क्या देखते हैं आप, क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हमेशा से जो है खतूत बहुत बहुत अहम रहे हैं। कोई खत लिख देता है, कोई खत लिख देता है, तो अब भी एक खत है, उसका सारा इशू है। अभी थोड़ी देर में ये सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी, लेकिन जो कानूनी पोजीशन है उसमें डिप्टी स्पीकर का फैसला बहुत अहम है। क्या डिप्टी स्पीकर उन 10 वोटों को काउंट करते हैं या नहीं करते? कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि पार्लिमानी लीडर की बात की जा रही है और पार्लिमानी लीडर जो हैं उनका कहा ही हतमी समझा जाएगा, आइन और कानून ये कहता है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी की जा रही है कि चौधरी शुजात ने जो खत लिखा है और पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर लिखा है, उनकी हदायत के बाद अब कोई रास्ता रह ही नहीं गया कि पार्टी उनकी हिदायत के खिलाफ जा सके। लिहाजा अब ये एक लीगल डिबेट शुरू हो गई है। पहला फैसला जो है वो डिप्टी स्पीकर करेंगे और डिप्टी स्पीकर का फैसला जाहिर है। हम बात कर रहे थे अभी चौधरी परवेज़ इलाही के वकला से, तो उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर अगर हमारे खिलाफ फैसला करते हैं तो हम फौरी तौर पर इसको आज रात ही अदालत में चैलेंज कर देंगे और हम वहां पर जाएंगे। लिहाजा एक लीगल डिबेट इसके बाद शुरू हो जाएगी। जी नजम वली साहब, मैं भी यही पूछना चाह रही थी कि अगर वो ये इनके खिलाफ फैसला कर, मतलब इनके हक में फैसला कर देते हैं नून लिख के, और जो पीटीआई है वो कोर्ट चले जाती है और कहती है कि हम ये फैसला नहीं मानते, तो फिर सिचुएशन क्या होगी एक्चुअल में? देखिए, एक्चुअल में कानूनी पोजीशन इसमें एक और भी बड़ी दिलचस्प हो सकती है। वो ये है कि जब पार्टी प्रेसिडेंट ने एक राय दे दी, तो पार्टी प्रेसिडेंट की राय के बाद कि आपकी पार्टी सिलेक्शन में न्यूट्रल रहेगी, तो उसके बाद तो आपकी पार्टी के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही रह ही नहीं सकते, वो उम्मीदवार ही नहीं हो सकते।
एक टेक्निकल पहलू इसका ये भी है कि जब आपका पार्टी फैसला कर रही है कि उसने न्यूट्रल रहना है, उसने किसी के साथ नहीं जाना, तो आप उम्मीदवार भी नहीं हो सकते। अब उसका एक और अगला पहलू ये होगा कि क्या चौधरी शुजात हुसैन अपने उन अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे, उन्हें नाअहल करवाएंगे जिन्होंने उनकी पार्टी के खिलाफ जो है राय दी है, तो डिप्टी स्पीकर के जरिए ये आगे जा सकेगा, नहीं जा सकेगा। ये बहुत सारे कानूनी पहलू सामने आ गए, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मिज़ारी मुस्लिम लीग नून के हक में एक फैसला देंगे, उस फैसले को अदालत में चैलेंज किया जाएगा, लेकिन इसका फौरी रिजल्ट ये निकलेगा कि आसर आई है कि हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला के तौर पर बरकरार रहेंगे। उसके बाद अदालत में क्या फैसला होता है, क्या बहस होती है, कौन जीतता है, पार्लिमानी लीडर हावी होता है। अच्छा नजम अली साहब, यहाँ पर मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है, अगर कोर्ट के फैसले के बाद अरकान जो है डीसीट हो जाते हैं, इनको डीसीट करवा दिया जाता है, तो क्या फिर दोबारा से री इलेक्शन होंगे सीएम पंजाब के लिए? जी नहीं, अगर ये अरकान जो है ना इस बुनियाद पर नाअहल होते हैं और इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाता है कि इन्होंने पार्टी 63A के तहत पार्टी का जो प्रेसिडेंट है उसको ओबे नहीं किया, और वो पार्टी प्रेसिडेंट ये रेफरेंस भेजता है, तो उसके बाद जो इलेक्शन होगा वो इन काबली की इन 10 सीटों पर होगा, क्योंकि वो सीटें खाली होंगी। लिहाजा ये मुश्किल जो है इस वक्त चौधरी परवेज राय के लिए सामने आ सकती है, लेकिन ये सारा कुछ उस चीज पे मशरूत है कि आप इस चीज का फैसला करेंगे डायरेक्शन किसकी चलेगी, क्या वो पार्लिमानी लीडर की चलेगी, पार्लिमानी लीडर की डायरेक्शन है कि परवेज लाई को वोट देना है, या पार्टी के प्रेसिडेंट की चलेगी, और पार्टी के प्रेसिडेंट की डायरेक्शन है कि आपने किसी को वोट नहीं देना, आपने न्यूट्रल रहना है। तो इस सूरत में ये एक इख्तलाफी मसला है। पहला फैसला डिप्टी स्पीकर का होगा जो भी कुछ ही देर में जो है ऐलान करेंगे इसका, और उसके बाद हम अगली जो कोई बात कर सकेंगे, तजिया दे सकेंगे। अब सब जो नजरें हैं वो दोस्त मोहम्मद मिज़ारी की तरफ लगी हुई हैं, और दोस्त मोहम्मद मिज़ारी जो हैं उनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के हक में और हमजा शहबाज के हक में फैसला देंगे, क्योंकि वो अपना धड़ा इनके साथ कर चुके हुए हैं। ये पोजीशन है अब तक की। जी अच्छा रजब साहब, ये बताएगा कि अगर आज पीटीआई जीत जाती है तो उससे अगला कदम क्या होगा पीटीआई का? क्या वफाक की तरफ जाएंगे या फिर जनरल इलेक्शन की तरफ? देखिए, इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मौजूद है। असद अगर परवेज लाई भी होते हैं तो फौरी तौर पर नहीं तोड़ सकेंगे, क्योंकि इशू ये है कि असद उमर भी कह चुके हैं कि जब तक बाकी पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहेगा तब तक पंजाब असम्बली भी चलती रहेगी। अगर क्या परवेज लाई ने कहा था कि वज़ीर आला बनकर 2 सेकंड भी नहीं लगाएंगे असम्बली तोड़ने में, लेकिन इसके बावजूद जो है अभी तक इस चीज पर कंफ्यूजन मौजूद है कि असम्बली तोड़ना फायदेमंद होगा या इसको आगे चलाना। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि वो अपना एक महाज नहीं छोड़ेंगे। पंजाब की अगर उनको हुक्मरानी मिलती है तो वो एक बेहतर पोजीशन में आएंगे, लेकिन अभी तक ये सारा कुछ एक मरतबा फिर जैसा कि आज शाम 6 बजे तक की सिचुएशन थी, 6 बजे के बाद से लेकर 6 से 7 के दरमियान जो खबरें आई, जो अपडेट हुआ, उसमें बहुत तब्दील हो चुका हुआ है। जी नजम अली साहब, कुछ देर पहले ये भी खबर आ रही थी कि चौधरी शुजात हुसैन के घर के बाहर लोटे उठाकर एहतजाज किया जा रहा है, एहतजाज जारी है। अब क्या मुल्क में एक बार फिर बेचैनी होने जा रही है? पीटीआई ने स्कोर किए 176 और क्यू ने किए 10, लेकिन मैं थोड़ी सी तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूं। आई जस्ट रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम चौधरी शुजात। और मैं राजा साहब तशरीफ रखें। नो राजा साहब, नो, लेट मी स्पीक। उसके बाद लेट मी स्पीक। 1 मिनट, आप लोग तशरीफ रखें। दिस इज नॉट द वे। मैंने बात मुकम्मल नहीं की अभी। राजा साहब तशरीफ रखें आप प्लीज। मैं आपको बात करने दूंगा मौका। लेट मी फिनिश, मैं आपको मौका दूंगा। ये गलत, ये हरकत नहीं चलेगी यहां पे। ये हरकत बिल्कुल नहीं चलेगी। ये मुझे लेटर मौसूल हुआ है चौधरी शुजात साहब की तरफ से। मैं इसके डिटेल्स पढ़ रहा हूं और मैं तमाम हाउस को सुना रहा हूं। तमाम मीडिया भी देख रही है, पूरा हाउस देख रहा है, पूरी दुनिया में मीडिया भी देख रही है। Directions to the members of the Provincial Assembly of Punjab belonging to Pakistan Muslim League. Dear sir, election for the office of Chief Minister Punjab is scheduled to be held on July 22nd, 2022. As party head of Pakistan Muslim League, I have issued directions to all my provincial members named herein below to cast their votes in favor of Mohammad Hamza Shehbaz Sharif. Wait, letter. आप खामोश रहें,
मैंने आपको खामोश के लिए कहा है, खामोश रहें। And copies of the same enclosed herewith for ready reference and as proof of directions issued by me as stand herein above. Hafiz Amar Yasir, MPA PP 224 PML. Shuja Nawaz, MPA PP 28 PML. Mohammad Abdullah Wadach, MPA PP 29 PML. Mr. Parvez Ilahi, MPA PPL 30 PML. Mohammad Rizwan, MPA PP 41 PML. Sajid Ahmad Khan, PP 67 PMLN. Ihsanullah Chaudhary, PP 249 PML. Mohammad Afzal, MPA PP 250 PML. Bisma Chaudhary, MPA PP W361 PML. Khatija Umar, MPA PPW 362 PML. इस लेटर के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जितने भी वोट पीएमएलएन के कास्ट हुए हैं वो रिजेक्ट होते हैं। पीएमएल काफ के 10 वोट रिजेक्ट होते हैं और मैं मीनवाइल अनाउंस करूं कि इस टाइम 10 वोट